जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले के सभी वीडियो जो हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि -28 को आपको भाग लगाना है 7 से। भाग लगाने का मतलब क्या है, यानी 7 के पहाड़े में ये 28 कितनी बार में आता है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले चिन्ह का काम कर लीजिए। ये हमारा 28 माइनस में है और 7 हमें क्या है, हमारा क्या है, प्लस में है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस हमेशा ही माइनस होगा। ध्यान रखें, कभी भी एक चिन्ह अलग आ गया तो माइनस ही होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। मतलब जहाँ माइनस दिख गया और एक प्लस दिख गया तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले चिन्ह का काम हो गया। अब 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आता है, तो 7 चौक 28, पहाड़ा तो आता है ना, 7 चौक 28। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन का काम करना है, यानी चिन्ह का काम करना है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब हमें क्या देखना है कि 5 के पहाड़ा में 50 कितनी बार में आता है, तो कितनी बार में आता है, 5 दहाई 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये भी माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में है। जब दोनों तरफ आपको माइनस दिख जाए, यानी दोनों ही संख्या माइनस में दिख जाए, तो गुना और भाग में हमेशा वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ही तरफ आपको अगर माइनस का चिन्ह दिखे, या गुना हो या भाग हो, हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर तो प्लस में आएगा। अब देखना है 8 के पहाड़ा में 56 कितनी बार में आता है, तो 7 8 56, यानी 8 हमारा कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 56, 7 बार में। ठीक है, अब अगला देखिए, अब यहाँ देखिए, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, आंसर तो हमारा माइनस में ही आएगा। और 29 के पहाड़े में 29 कितनी बार में आता है, एक बार में। अब देखिए इसका बाद में क्या है, इसके बाद लिखा हुआ है कि 15 को भाग लगाना है, आपका बड़ा ब्रैकेट के अंदर में है -4 और +3। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट का काम करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में हमारा दिया है -4 और +3, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। तो 4 में से 3 को घटाए तो क्या आया, 1, लेकिन माइनस में, यानी अब -1 से हमको भाग देना होगा इस 15 में। तो अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब 1 के पहाड़ में 15 कितनी बार में आएगा, 15 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन देखिए ये हमें भाग किस में देना है, 0 में। किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका प्लस में होना या माइनस में होना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, 0। अब यहाँ देखिए, हम क्या बोले हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में का काम कर लेंगे। अब ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी यहाँ हमारा क्या हो गया, -1। अब -1 और -30, ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हमारा बन गया प्लस तो होगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, तो हमारा बना -31। अब -31 यहाँ है, ये भी हमारा माइनस ही है, तो माइनस माइनस जब 2 रहता है संख्या, बीच में भागी या गुना रहता है, तो हमारा आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। अब 31 के पहाड़े में 31 कितनी बार में आएगा, एक बार में। ठीक है, अब यहाँ में भी देखिए, यहाँ में हमारा है -6 और ये है हमारा 5, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। कितना आएगा, 6 5 30, यहाँ तो 30 आ गया। अब यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ा वाला का, तो बड़ा हमारा 2 है, 2 में से 1 गया तो 1। अब इस दोनों जगह पे क्या हो गया, माइनस हो गया ना, तो जब दोनों ओर माइनस होता है, चाहे भाग हो या गुना हो, क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। अब 1 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आएगा, तो 30 बार में आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 30। देखिए ये सवाल बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना है, आपको चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला काम चिन्ह का, या अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहला काम ब्रैकेट का। ठीक है, बाकी आपको इसमें और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरिए। अगर इससे पहले का सारा चैप्टर आप मेरा वीडियो सारा देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ में पहला क्या लिखा है कि 18 को आप भाग दे रहे हैं 2 से, लेकिन क्या है, -2 है। तो सबसे पहला काम क्या बोले हम आपको चिन्ह का करना है। तो
तो ये माइनस है, ये प्लस है, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। 2 के पहाड़ा में 18 कितनी बार में आ रहा है, 9 बार में। देखिए पहाड़ा आपको 20 तक एकदम याद कर लेना है। अभी आप 7 में हैं, अगर आप 20 तक पहाड़ा याद कर लेते हैं तो क्लास 8, 9, 10 ये सब में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 20 तक तो पहाड़ा आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अब सबसे पहले देखिए कि चिन्ह का काम। हमारा यहाँ क्वेश्चन माइनस में है और हमारा आंसर भी क्या रहा, माइनस में। और ऐसा कब होता है, जब एक चिन्ह आपका अलग हो, यानी एक माइनस में हो और एक आपका प्लस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा संख्या प्लस का होगा, ठीक है। लेकिन कितना होगा, तो 3 के पहाड़ा में 21 कितनी बार में आ रहा है, 7 बार में। यानी कि अगर आप 7 से इसको भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए 7 या 21 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा जो है क्वेश्चन माइनस में है, लेकिन उत्तर क्या चीज़ में आ रहा है, प्लस में। इसका मतलब इस ओर भी आपका क्या होना चाहिए, माइनस में ही कोई संख्या होना चाहिए। लेकिन किस संख्या से भाग देंगे कि 1 आएगा, तो हम आपको बताए हैं कि जो संख्या है अगर उसी संख्या से उसको भाग देंगे तभी ना 1 आएगा। जैसे 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में, 1 बार में। 4 का पहाड़ा में 4 कितनी बार में, 1 बार में। उसी तरह से 203 का पहाड़ा में 203 कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, -203। कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखिएगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल। अब 222 को भाग लगा रहे हैं और आंसर भी क्या आ रहा है, 222 ही आ रहा है। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में ही है, यानी यहाँ जो भाग लग रहा है किससे लग रहा होगा, 1 से, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से ये गुणा करें या भाग करें, आंसर हमारा क्या आएगा, वही जो संख्या है वही आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ में सबसे पहले देखते हैं चिन्ह का काम। तो हमारा क्वेश्चन में तो माइनस दिया है, लेकिन आंसर में क्या हमारा प्लस में है। इसका मतलब यहाँ में जो भी संख्या क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा, तभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो किस संख्या को आप भाग दे रहे हैं कि 75, तो हम अभी बताए हैं कि 1 से अगर किसी भी संख्या में हम भाग या गुना करते हैं तो वही संख्या आता है, यानी कि यहाँ में हमारा 75 ही होगा, तभी ना उसको भाग दे रहे हैं, तो हमारा आंसर भी 75 ही आ रहा है, ठीक है। तब देखिए माइनस माइनस प्लस बन गया और 75 को 1 से भाग लगाएंगे तो हमारा 75 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 को किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब अगला देखिए, यहाँ में सबसे पहले तो देखेंगे चिन्ह। यहाँ पे हमारा माइनस है लेकिन आंसर हमारा प्लस में है, इसका मतलब यहाँ में जो भी संख्या वो क्या होगा, माइनस का होगा, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ में किस संख्या को रख के 4 है, तो इस 4 से इसमें आप भाग लगा दीजिए। तो 4 से जब इसमें भाग लगाते हैं तो 12 चौक 48, 12 बार में कटेगा ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -12। अब यहाँ देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, चिन्ह का। तो यही 6 तो हमारा प्लस में है, लेकिन आंसर क्या चीज़ में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब है कि एक संख्या आपका माइनस का होगा यहाँ में, तो ये तो प्लस में है, इसका मतलब ये जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो हमारा माइनस में होगा। अब ये 6 यहाँ भाग में है, इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 बन जाएगा। यानी अगर इस जगह पे हम 30 को लिख दें तो देखिए सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, और 30 को 6 से भाग लगाते हैं तो 5 बार में जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ में हमारा है -87, लेकिन आंसर क्या चीज़ में आ रहा है, प्लस में। इसका मतलब यहाँ जो हमारा कोई भी संख्या वो क्या कैसा होगा, माइनस का होगा, तभी ये माइनस माइनस क्या बन जा रहा है, प्लस बन जा रहा है। अब 87 को हम क्या चीज़ से भागा कि 1 आए, तो यही संख्या होगा 87 ही, तभी ना 1 आएगा। इससे पहले वाला देखिए 203 वाला सेम ही सवाल है, यानी एक सवाल अगर आप सीख लेते हैं तो बाकी सब सवाल आपसे खुद बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में देखिए सबसे पहला काम क्या बोले हैं, ब्रैकेट का करेंगे। तो 8 दिया, यहाँ क्या बन रहा है 24। अब ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह को लगा दीजिए। सबसे पहला काम ब्रैकेट का होता है, इसके अंदर का काम करेंगे। तो ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12। अब हमारे पास ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आंसर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में ही आएगा। और 12 का पहाड़ा में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में। देखिए कितना सिंपल से बन गया, हुआ ना सिंपल से। बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि पहला काम ब्रैकेट का होता है। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग या गुना करते हैं तो वो संख्या ही आंसर आता है, और किसी भी संख्या को 0 से भाग करे या फिर 0 को भाग दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। ध्यान रखेंगे सत्य के लिए हम लिखेंगे आपको ट्रू यानी सत्य, और असत्य के लिए लिखेंगे फॉल्स यानी कि एफ, ठीक है।
तो जहाँ जहाँ हम ट्रू लिखेंगे टी लिखेंगे इसका मतलब वो क्या होगा, सत्य होगा। और जहाँ जहाँ एफ लिखेंगे वो क्या होगा, वो वाला हमारा असत्य होगा। ठीक है, तो सब बोल रहा है कि -10 को आप भाग लगा रहे हैं 0 से। ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग लगाते हैं तो ये चीज़ हमारा अपरिभाषित है। ठीक है, यानी 0 से किसी संख्या को आप भाग नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड में देखिए, आप 0 को भाग लगा रहे हैं -8 से। यहाँ देखिए, आप कभी भी 0 को अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ में क्या है कि 0 को आप भाग लगा रहे हैं 0 से। कभी भी किसी संख्या को, चाहे 0 को ही, अगर आप 0 से भाग लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब अगर 1 के पहाड़ में 25 कितनी बार में आता है, तो हमारा 25 ही बार में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है कि सबसे पहले हमें चिन्ह का काम करना है। तो हमारा चिन्ह क्या दिया है, -17। और -17 को जब आप भाग लगाते हैं प्लस से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। लेकिन यहाँ आंसर आपको क्या दिया है, आपका आंसर दिया हुआ प्लस में, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ में कह रहा है कि 6 को पहले आप 3 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप 6 को 3 से भाग लगाएं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन जब आप 3 को 6 से भाग लगाते हैं तो कभी भी आंसर 2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 क्या है, 6 से तो छोटा है। तो यानी ये हमारा हो जाएगा 3/6। 3 से काट रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1/2। तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ आपका 1/2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। ध्यान रखेंगे, अगर ये गुना में होता तो ये हमारा सही हो जाता। कैसे, देखिए, अगर ये गुना में होता तो ये हो जाता 6 × 18 हो जाता, और इधर भी 3 × 6 = 18। यानी कि गुना में अगर ये चीज़ होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ चूंकि क्या भाग में है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से आप रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक जगह गलती हो गया है, मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ हमारे आंसर में माइनस दिया है, और अगर ये माइनस में दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए, थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक होते रहता है। क्या होता है कि जब एक साथ इतना सारा क्वेश्चन उतारते हैं ना, तो उसमें चिन्ह का थोड़ा सा गड़बड़ होना संभव है, हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, है ना। ये आपका -17 है, तो यहाँ देखिए, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, और प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अब 1 के पहाड़ा से अगर हम 17 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 17 बार में। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सत्यापित कीजिए। पहला नंबर में है, यदि a बराबर दिया है 3, b बराबर -2 और c बराबर 4 हो तो a भागा b प्लस c नॉट इक्वल a भागा b प्लस a भागा c। ठीक है, तो हमें चेक करके ये बताना है, हमेशा a और b और c का तीनों का मान दे दिया है, और हमें ये इक्वेशन दिया है, और हमें इस पर मान रख के चेक करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा, और अगर बराबर होगा तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारा a का मान कितना दिया है, 3, तो जहाँ a है वहाँ में हम रख देंगे 3। ठीक है, अब ये भाग का चिन्ह है तो भाग का साइन लगा दिए, और ब्रैकेट के अंदर में क्या है, b प्लस c, और b का मान हमारा क्या है, -2। ठीक है, -2 ले लिए, और c का मान है हमारा 4, तो +4। अब ये कह रहा है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो a का मान है 3, और इसे भाग देना है b से, यानी -2 से, प्लस a का मान है हमारा 3, और इसे भाग देना है हमें किससे, c यानी 4 से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 3 और ये भाग का चिन्ह पहले उतार दिए, क्यों, क्योंकि सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये
ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ये -2 है, ये हमारा +4 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो बड़ा तो 4 है, तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2, यानी ये हो गया भागा 2। यहाँ कह रहा है नॉट इक्वल, यहाँ में क्या है, 3 को भाग लगाना है -2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये हमारा चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। अब ये हमारा है प्लस 3/4, तो ये हो गया 3 और भागा 4। अब यहाँ में चूँकि ये भाग में है तो इसको भी हम दिखा सकते हैं 3/2। अब यहाँ में 4 और 2 का क्या करेंगे, लॉसो लेंगे। तो 4 और 2 का लॉसो क्या होता है, यानी कि देखिए लॉसो लेने का क्या सबसे आसान तरीका है, जो आपका बड़ा संख्या है ना, इस बड़ा संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि छोटा संख्या से वो कट रहा है या नहीं। तो 4 एकम 4, 2 से भाग जाता है, हाँ जाता है, तो ये हमारा एलसीएम भी क्या हो गया, 4 हो गया। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6, लेकिन माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा, यहाँ जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब 4 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, ऊपर 1 से गुना किए तो 3 एकम 3, तो यहाँ तो हमारा हो गया 3/2, और इधर हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, और चिन्ह हमेशा जो बड़ा है उसका लगाएंगे। तो यहाँ में बड़ा 6 है, तो इसका साइन लगेगा माइनस, और 6 में से 3 गया तो 3 और बटा 4। तो हम देख रहे हैं एक और आपका क्या आया, एक और आया 3/2, और एक और क्या आया -3/4, जो कि आपस में बराबर नहीं है। और ऐसा ही हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये तो बात सही है, इसलिए लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 में क्या दिया गया है, यदि a बराबर -10 हो, b बराबर +1 हो और c बराबर आपका +1 हो, तो हमें दिखाना है कि a भागे b प्लस c नॉट इक्वल a भागे b प्लस a भागा c, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका हम मान डालेंगे और चेक करेंगे। तो a का मान हमारे पास क्या है, -10 है, तो -10, ठीक है। अब भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट में है b प्लस c, तो b का मान हमारा 1 है और c का भी मान 1 है। ये कह रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए किसका, तो a भागा b, a का मान क्या है हमारा -10, इसको भाग लगाएंगे किससे, 1 से, ठीक है। ये तो पहला हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन, तो प्लस कर देंगे। फिर कह रहा है a का मान है -10, अब इसको भाग लगाना है किससे, +1 से, क्योंकि c का भी मान क्या है हमारा 1 ही है, ठीक है। तो चलिए इसको आप हल कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले काम क्या होता है, ब्रैकेट का, तो यहाँ 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो आपका -10 जैसा है वैसे ही रहेगा, भागा 1 और 1 2 बराबर नॉट इक्वल, यहाँ में देखिए माइनस, ये आपका 10 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर तो आपको माइनस में आएगा। और 10 को जब 1 से भाग लगाइए तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो ये तो हमारा -10 हो गया इधर। फिर यहाँ प्लस का साइन है। अब यहाँ में भी, यहाँ जो आपका है वही तो संख्या यहाँ में भी है, तो यहाँ में भी क्या आ जाएगा, -10 ही आ जाएगा। अब यहाँ में देखिए, जब 10 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। यहाँ आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -5 आ गया। यहाँ नॉट इक्वल का साइन, ये आपका -10 है और प्लस माइनस ये आपका -10, तो यहाँ है आपका -5। यहाँ नॉट इक्वल, माइनस माइनस आपस में जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस कहीं रहेगा। तो देखें, एक और आपका आ रहा है -5 और एक और आपका आ रहा है -20, जो कि आपस में बराबर बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो जो ऊपर दिया है कि नॉट इक्वल, ये हमारा चीज़ क्या हो गया, सही हो गया। तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया, हमारा सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसका
क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे।